हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट किए थे पुराने वाले, जो हमारे अभी तक के एआईबी के 19 के जो एग्जाम पेपर में आए थे, उसमें से मैंने ये 9 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। आगे भी सिलेक्ट करूंगी, बट अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ 9 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(1)(a) में के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रता किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन है डिफेमेशन यानी मानहानि, सार्वजनिक आदेश, राजद्रोह और राज्य की सुरक्षा। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है राजद्रोह, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल नागरिकों को दिए गए अधिकार। ठीक है, इसमें हमारे जो केवल सिर्फ नागरिकों को अधिकार दिए, सिटीजन होते हैं, उनको दिए गए हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19(1)(a), अब सब क्लॉज ए और ए सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर है, वो तो सिंपल सा पता चलता है कि हम जो ना सिटीजन को का महत्वपूर्ण अधिकार होता है, जो पावरफुल होता है, वो होती है उसकी आज़ादी वगैरह, अभिव्यक्ति, जो सब कुछ आता है इसके अंदर, वो हमारा है 19 यानी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, अनुच्छेद 19 सब क्लॉज ए सब क्लॉज ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर। तो उसमें हमारी वो कंडीशन है कि किस कंडीशन पर हमें राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं, मतलब हम नहीं, जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग। तो ए हमारा है, उनके द्वारा दुर्व्यवहार दर्शाया जाए, बी अक्षमता, सी संविधान का उल्लंघन करने पर, या डी उपरोक्त सभी लागू हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है सारी की सारी, अगर उन्होंने इनमें से तीन कोई भी किया है, ए बी सी में से कोई भी अगर किया है, तो उनको हम उस पर से हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है, वरिष्ठ वकील पदनाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है। तो इसका हमारे ऑप्शन है धारा 16 वकील अधिनियम 1961, बी धारा 26 वकील अधिनियम 1961, सी धारा 6 वकील अधिनियम 1961 और डी धारा 15 वकील अधिनियम 1961। तो इसका राइट आंसर है धारा 16 वकील अधिनियम 1961, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूर्व सुनवाई यानी जो हमारा है प्री ऑडियंस होता है, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे हैं वकील अधिनियम 1961 की धारा 33, वकील अधिनियम 1961 की धारा 23, वकील अधिनियम 1961 की धारा 34 या वकील अधिनियम 1961 की धारा 36। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, वकील अधिनियम धारा 23 वकील अधिनियम 1961। ओके, 6 क्वेश्चन हमारा है, न्यायालय की अवमानना किससे संबंधित होती है। तो ऑप्शन है हमारे, भारत के संविधान के 7वें संशोधन के संघ की सूची में एंट्री 77 और राज्य सूची की एंट्री 14 सॉरी, बी संघ सूची की एंट्री 70 और राज्य सूची की एंट्री 40, और सी एंट्री 67 की यूनियन लिस्ट एंड एंट्री 13 ऑफ। इसमें एक ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, आई थिंक सो इसके 3 ही ऑप्शन थे। तो इसका जो राइट आंसर है एंट्री 77, यानी भारत के संविधान के 7वें संशोधन में संघ की सूची में एंट्री 77 और राज्य सूची की एंट्री 14। तो ये हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला, यानी ए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि उस समय हमारे जब मुख्य न्यायाधीश कौन थे,
किस समय? जब हमारी भारतीय न्याय प्रणाली पेश की गई थी। इसका राइट आंसर है पी.एन. भगवती। ठीक है, तो ये हिंदी में ऊपर से कट गई है मात्रा, बट आपको इंग्लिश में नजर आ रहा होगा क्लियर कि पी.एन. भगवती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैंने बहुत बार देखा है, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के तहत समाज में सम्मान के साथ में आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास साधन प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है गौरव जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997 सेक्शन 3021। ठीक है, इसका राइट आंसर है ये। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, इसका यही आंसर है, तो मैंने सीधे आंसर नोट किया है, ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है इसके अंतर आता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर नबी के शब्द और कार्य। तो ये हदीस जो है ये मुस्लिम लॉ से कनेक्टेड है, तो ये उसी में से दिया गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमने बताया आपको नबी के शब्द और कार्य। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे।